ऑलराइट, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप अपना पहला कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे। कैंपेन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बिडिंग स्ट्रैटेजी, कन्वर्जन लोकेशंस, ऑडियंस टारगेटिंग, प्लेसमेंट, सारी चीजें आपको मैं स्क्रैच से सिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप कोई कैंपेन क्रिएट करने जाते हैं, कोई भी आप नया ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, तो उससे पहले क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। लेट्स एग्जांपल, आप यहाँ पे देखेंगे ये एक मेरे क्लाइंट है जिनके लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, इनके लिए लीड जनरेट करना है। ठीक इसी तरीके से एक दूसरे क्लाइंट है जिनके लिए व्हाट्सएप ज्वाइनिंग हमें लेकर आनी है, वो एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस चलाते हैं। तो ये सब डिसाइड कैसे होता है, तो मैं आपको एक बेसिक टेम्पलेट दे देता हूं जिसको यूज करना है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी कोई क्लाइंट आए, जब भी कोई आपके से सर्विस लेने आता है या आप कोई बिजनेस में काम करते हैं, तो समझना है सबसे पहले बिजनेस को, क्या प्रोडक्ट है, सर्विस क्या है, इनकी ऑडियंस कौन से हैं, उनका एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका लोकेशन क्या है, क्लाइंट की स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या वो लीड जनरेट करना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना, व्हाट्सएप के थ्रू लीड जनरेट करना, कॉल के थ्रू लीड जनरेट करना, सेल्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं। और इसमें फिर आपको उनको बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना है कि सर आपको ये वाला कैंपेन चूज करना चाहिए, ये कॉस्टली पड़ेगा नहीं, यहाँ से हमको सस्ते लीड्स आ जाएंगे, हाई क्वालिटी के लीड्स आएंगे, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये एक टेम्पलेट है। आप सबसे पहले बिजनेस के नेचर को समझो। एक बार आप बिजनेस के नेचर को समझ गए कि ई कॉमर्स का बिजनेस है, वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, कोई कोच है, कंसल्टेंट है, अब आपकी उसके नीड्स जब आपने समझ लिया, उसके बाद आपको आना है अपने फेसबुक एड्स में। ठीक है, मैं लास्ट मॉड्यूल में आपको बहुत सारी चीजें, इसका इंटरफेस वगैरह, ऑब्जेक्टिव वगैरह सिखा चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर हम जाएंगे क्रिएट में। ये आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सिखा रहा हूं कि हम पहला कैंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहला कैंपेन आपके लिए बहुत स्पेशल होता है। आपको एक एक चीजों को ध्यान में रखना है, सारी सेटिंग्स को अच्छे से देखना है, ताकि आगे कोई आपको इस तरह का डाउट नहीं आए। ठीक है, तो यहां पर आप आएंगे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, ये सारे 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं मान के चलता हूं कि मेरा ये क्लाइंट है, एक कोच है, मैं उनके लिए लीड जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं आपको पहला कैंपेन सिखा रहा हूं कि हम लीड लेके चलते हैं, क्योंकि लीड चाहिए हमें। अब लीड लाने के बहुत सारे तरीके वो हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन पहले हम लीड ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। अभी इस कैंपेन में नहीं आया, मैं एक दूसरा कैंपेन में दिखाता हूं, दूसरा क्लाइंट के ऐड अकाउंट में यहां से आए। तो मैं यहां क्रिएट करूंगा, लीड में जाऊंगा, तो मैं यहां पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहां पर आप देखेंगे 2 ऑप्शंस है। यहां पर एक होता है मैनुअल लीड्स कैंपेन और एक है टेलर लीड्स कैंपेन। ये 2 ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं, अभी के टाइम में मेटा बहुत कुछ एआई पे डिपेंड हो चुका है। वो कहता है कि आप हमें सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैं आपके ऐड को लाइव कर दूंगा और आपके लिए रिजल्ट लेकर आऊंगा। लेकिन यहां पर कंट्रोल आपके पास नहीं होता। यहां पर कुछ प्रीसेट्स होते हैं। प्रीसेट्स का मतलब होता है कि 80+ एज जितने भी होंगे 18+ उन सबको वो दिखाएगा, मेल या फीमेल सबको दिखाएगा, ऑल इंडिया दिखाएगा। तो ऐसे में तो हमारा जो ऐड है वो कंट्रोल से बाहर है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है चीजें, कॉस्ट भी ज्यादा जाएगी। इसलिए हम हमेशा मैनुअल लीड्स कैंपेन को चूज करते हैं और मैनुअली हम चीजों को डिजाइन करते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम वहां पर ऑडियंस की टारगेटिंग करते हैं, अपने अकॉर्डिंग वहां हम प्लेसमेंट चूज करते हैं, ताकि हमें बेटर रिजल्ट मिल सके। इसलिए आपको जो मेटा के एआई है उस पर भरोसा नहीं करना है, आपको हमेशा अपना मैनुअली ये सारी चीजों को लेकर चलना है, ताकि कंट्रोल आपके पास रहे। तो मैनुअल लीड्स कैंपेन को ही आगे आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने जैसे ही मैनुअल आप चूज करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लेके चलते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाओ, लीड हो, एंगेजमेंट हो, सेल्स हो, आपको 3 फेज यहां पर मिलेंगे। 3 फेज का मतलब है, पहला फेज कैंपेन लेवल का होता है, दूसरा एड सेट लेवल का होता है और तीसरा एड लेवल का होता है। और इन तीनों ही फेज में हम यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं कैंपेन लेवल पे हूं, तो यहां पे देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन ये हमसे मांग रहा है। इसी तरह मैं एड सेट पे क्लिक करूंगा, तो यहां पर मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा, मुझे वो देना पड़ेगा। यानी हम मैनुअल जब चूज करते हैं, तो यहां पर इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। आप इसको दिखाओ, आप इस लोकेशन पे ऐड दिखाओ, आपको ये वाला वीडियो दिखाना है, ये इमेज दिखानी है, ये हेडलाइन रखना है। तो आपको इस तरीके से मेटा को इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। ऐड लेवल पर आओगे तो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसीलिए मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको सिखाया है कि यहां पर जितने भी ऑप्शंस हैं, ये पूरा कैंपेन 3 फेज या आप कह लो स्टेप में डिवाइडेड है और हर एक स्टेप पर आपको इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहला कैंपेन हमारा स्टार्ट होता है
कैंपेन लेवल जिसे हम यहाँ पे है। तो कैंपेन लेवल में सबसे पहले मेटा आपसे कहता है कि कैंपेन का नेम रखिए। आप यहाँ पे देखेंगे मेरे अलग अलग यहाँ पे क्लाइंट के ऐड चल रहे हैं, मैं कैसे नेमिंग यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये देखो आप यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूं कि लीड कैंपेन है, अफसर डिजिटल मीडिया यानी मैंने बनाया है और डेट हमने डाला। ठीक है, इस तरीके से कैंपेन का नेमिंग करता हूं। और आगे भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी आप देखेंगे दूसरे वाले क्लाइंट्स में भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहाँ भी आप जाएंगे तो ये देखिए, ये है मैंने डेट डाला है, उसके बाद यहाँ पे न्यू कैंपेन है अफसर डिजिटल मीडिया और यहाँ पे डेट डाला। इससे क्या होता है कि आपको याद रखा जाता है, आप याद रखने में आसानी होती है कि हमने कब इस कैंपेन को बनाया था, ये किस टाइप का कैंपेन है, ये सारी चीजें, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो लीड कैंपेन है तो मैं मान लेता हूँ ये लीड है। ठीक है, आगे स्लैश लगा के मैं यहाँ पे, आप चाहो तो कोई क्लाइंट है XYZ, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम डाल दोगे और आप चाहे तो यहाँ पे कुछ डेट भी डाल सकते हो, याद रहे किस क्लाइंट के लिए कब बनाया, कौन सा कैंपेन है, दैट्स इट, इतना काफी है। एक नेमिंग टेम्पलेट है जो यूजुअली मैं यूज करता हूँ। ठीक है, आगे यहाँ पे कैंपेन डिटेल है। अब यहाँ पे कैंपेन डिटेल में बाइंग टाइप क्या है, ऑक्शन। यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ऑक्शन और रिजर्व। इसको समझने की जरूरत है। देखो, आप अगर गूगल ऐड में देखोगे तो वहां पर डायरेक्टली आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी वहां पर आपने फ्रेजेस इस्तेमाल करे, वो सारे ऑक्शंस में जाएंगे और एक एक कीवर्ड पर बिडिंग लगती है। यहाँ ऐसा नहीं, ये हिडन है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें यहाँ पे चलती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ये ऑक्शन है मान लो, और दूसरा रिजर्वेशन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक क्लियर एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। जैसे कोई यूजर है, मान लेता हूँ X कोई यूजर है, इसका ये मोबाइल इंटरफेस है। ठीक है, ये मोबाइल इंटरफेस है। अब इस आप देखते होंगे कि एक ही दिन में मल्टीपल ब्रांड के, मल्टीपल कंपनी के आपको प्रोडक्ट ऐड दिखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का भी ऐड आपको दिखता होगा। जीन्स अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो जीन्स, क्रिकेट इंटरेस्ट रखते हैं तो बैट बॉल के भी इंटरेस्ट दिखते हैं, फिल्म और इंडस्ट्री जो एंटरटेनमेंट है उससे भी ऐड आपको दिखते हैं। इसी तरीके से स्कूल, कॉलेजेस, अलग अलग टाइप के एड्स, क्लोथिंग वगैरह, शूज वगैरह आपको ऐड यहाँ पर दिखते हैं। तो ये जो ऐड आपके डिस्प्ले पर आया, कैसे आया, ये सारे क्लाइंट, ये जितने भी कंपनी हैं, ये आपस में बिडिंग करते हैं, ऑक्शंस करते हैं कि मैं इस यूजर को ऐड दिखाऊंगा। और ये सब बहुत जल्दी, माइक्रो सेकंड में ये चीजें होती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए जो मेटा है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, आप देखेंगे बहुत हैवी है। यहाँ पर बहुत जल्दी ये सारी चीजें होती है और आपको समझ में नहीं आता। विद इन फ्यू माइक्रो सेकंड ये सारा चीज डिसाइड हो जाता है कि इस एक्स यूजर के मोबाइल पर इसका ऐड आएगा, इस क्लाइंट का आएगा, या इस क्लाइंट का आएगा, या इस कंपनी का आएगा। ठीक है, उस यूजर के लास्ट जो भी बिहेवियर है, जो भी उसकी जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग, उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड शो होता है। अगर ये एक्स यूजर है, इसने 10 मिनट पहले कोई क्लोथिंग शॉप है, कोई जीन्स का ऐड पे क्लिक करा है, तो उसको आगे उसी का ऐड दिखेगा। तो इसके पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत डिसाइड होता है। तो ये सारे जो क्लाइंट है वो ऑक्शन में जाते हैं और वहां से जो विन करता है वो आगे आता है। इसलिए आपने देखा होगा, कई बार आप देखेंगे ऐड आपका एक्टिव है बट वहां पर इंप्रेशंस नहीं आ रहे। इसका कहने का मतलब यह है कि वो जो क्लाइंट का ऐड है वो विन नहीं कर रहा ऑक्शन, वहां वो पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वहां पर जो उनके ऐड क्रिएटिव है, जो टारगेटिंग है, वो काफी नैरो है, जिसकी वजह से वो मेटा उसकी ऐड को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा और इंप्रेशंस नहीं आ रहे। और 2-3 दिन उनके ऐड इंप्रेशन में रहते हैं, वहां पर कोई कुछ भी वहां रिजल्ट नहीं होता। तो ये वजह यही है कि वो ऑक्शन नहीं विन कर रहा है। इसलिए जब आप टारगेटिंग वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा ब्रॉडर रखो, हाई क्वालिटी की इमेज या वीडियोस इस्तेमाल करो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग वहां पर आप टेक्स्ट लिखो ताकि यूजर समझ पाए। ठीक है, एक दूसरा ऑप्शन है रिजर्वेशन का, जो नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे कोई बड़ी ब्रांड है, वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, तो वो चाहते हैं कि जो मेटा के जितने भी प्लेसमेंट है, जैसे फेसबुक हो गए, इंस्टा हो गए, इनके कुछ लोकेशंस को, जैसे स्टोरी को मान लेता हूँ, स्टोरी के लोकेशन को ये रिजर्व कर लेते हैं 10 डेज, 20 डेज, इसलिए। लेकिन इसके लिए बजट बहुत जरूरत लगती है। यहां पर इसको ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसने किराए पे ले लिया उस लोकेशन को, स्टोरी को। जैसे वो 2 मिलियन यूजर है, 2 मिलियन यूजर के स्टोरी को इसने रिजर्व ले लिया 10 दिन के लिए और वहीं पर ही अपना ऐड दिखाएगा। लेकिन इसका एक अलग ही क्राइटेरिया है और बहुत ज्यादा बजट की जरूरत है। नॉर्मली जो बिजनेस है वो इसको यूज नहीं करते हैं, जैसे आईफोन हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, ये सब कभी कभी इसको यूज करते हैं। कोका कोला, थम्स अप को आपने देखा होगा कि वो रिजर्वेशन वगैरह का यूज करते हैं। बट हम यहाँ पर ऑक्शन को रखेंगे, तो हमेशा आपको यहाँ पे बाइंग टाइप ऑक्शन होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने लीड चूज करा है, तो यहाँ पे लीड ही रहेगा। अब यहाँ पे बजट है, तो पहले आपको बजट चूज करने का ऑप्शन एड सेट पे आता था नॉर्मली।
ठीक है। बट अब ये बजट चूज करने का ऑप्शन आपको यहीं पर आ जाता है, कैंपेन लेवल पे ही आ जाता है, तो हम यहाँ पर चूज नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक कैंपेन सिखा रहा हूँ, आगे एडवांस लेवल पर इसका क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, ये यहाँ पर क्यों आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एड सेट लेवल पर हम बजट, यानी यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट फेज है हमारा, सेकेंड फेज, यहाँ पर हम बजट को चूज करेंगे। और बजट के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइफ टाइम बजट है, डेली बजट है, शेड्यूलिंग है बजट का, वो भी हम सीखने वाले। तो अभी आपको नॉर्मली एड सेट बजट कर देना है, ठीक है। नीचे आएंगे, ए बी टेस्टिंग है, यहां से देखेंगे अभी ए बी टेस्टिंग ऑफ है। तो ए बी टेस्टिंग का सीधा सा मतलब होता है कि हम अपने कैंपेन के जो अलग अलग ऑडियंस हैं या क्रिएटिव्स हैं या प्लेसमेंट्स हैं, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे आप कोई नई एड चला रहे हो, आप बिल्कुल नील हो उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता, कोई नया क्लाइंट आया, आपको पता नहीं कि इस क्लाइंट के लिए वीडियो काम करेगा या टारगेटिंग कौन सी करनी चाहिए, बिल्कुल आप जीरो उस बारे में, कभी ऐड नहीं चलाया, तब यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलता है ए बी टेस्टिंग का। जैसे मैं यहाँ पर ए बी टेस्टिंग को ऑन कर दूं तो ये मुझसे पूछेगा व्हाट डू यू वांट टू टेस्ट, क्या आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो क्रिएटिव है, ऑडियंस है, प्लेसमेंट है, कस्टम है। कई बार होते हैं जब वो कोई नया स्टार्टअप है, वो आपके पास ऐड रन करने के लिए आते हैं, तो आपको कुछ अमाउंट वहां पर रखना पड़ेगा जिसको आप टेस्ट में यूज करेंगे। उसके बाद जब आपको पता चल जाए अच्छा ये ऑडियंस अच्छा काम कर रहा है, ये क्रिएटिव बढ़िया काम कर रहा है, अब आप उस कैंपेन को स्केल कर देंगे, लाख रुपए 2 लाख रुपए जो खर्च करना आप कर सकते हो। लेकिन इनिशियली आपको छोटा सा अमाउंट रखना पड़ेगा कि हमें पता तो चले कि लीड्स कैसे आ रही हैं, कैसे सेल्स आ रही है, किस टाइप की ऑडियंस, किस टाइप की क्रिएटिव वर्क कर रहा है। इसीलिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो इसके यहाँ जैसे मैं ऑन कर दिया हूँ, अभी जो भी कैंपेन बनाऊंगा ये वर्जन ए बनेगा, उसके बाद आपको एक और ऑप्शन देगा कि आप अपना वर्जन बी भी बनाइए। तो ए और बी के बीच टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली एक वीडियो में कवर करा है, आगे जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इसके लिए अलग से एक ट्यूटोरियल है, आपको मिल जाएगा, और वहां पर हमने सिखाया है ए बी टेस्टिंग ऑन करके हम कैसे बनाएंगे। अभी फिलहाल हम बेसिक कैंपेन बनाना सीख रहे हैं, एक बेसिक इंफॉर्मेशन को हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है ए बी टेस्टिंग। आगे यहाँ पे है स्पेशल एड कैटेगरीज। यहाँ पे कुछ ऐसे एड्स होते हैं, जैसे मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, मैं एक्सपेंड करता हूं, जैसे इंश्योरेंस हो गए, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो गए, एम्प्लॉयमेंट, आप जॉब देने के प्रोमिसेस करते हो, या फिर हाउसिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐड हो, सोशल इश्यूज हो गए, इलेक्शंस हो गए, पॉलिटिक्स हो गए, इससे रिलेटेड जो ऐड होते हैं इसको हम स्पेशल ऐड कैटेगरी कहते हैं। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, वेरिफिकेशन वगैरह कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल बिजनेस के लिए ऐड चला रहे हो, जैसे रियल एस्टेट हो गए, ट्रैवल एंड टूरिज्म हो गए, कोचिंग कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पर इसको आपको कुछ भी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, इसको एज इट इज आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, इससे आपको कुछ भी यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो स्पेशल ऐड कैटेगरी कुछ स्पेसिफिक टाइप के ऐड है जिसके लिए आपको इसे चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ऐड रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। आपने देखा होगा जितने भी मेरे ऐड चलते हैं वो बिना इसको यूज कर, हम फेयर तरीके से बिजनेस के लिए सिर्फ ऐड चलाते हैं, बिजनेस के लिए ऐड चलाने में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। चलिए, यहाँ कैंपेन लेवल की सेटिंग आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, सारे ऑप्शंस को मैंने क्लियर कर दिया है। कुछ ऑप्शंस है जो एडवांस लेवल की चीजें हैं वो हम आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए ए बी, अब हम यहाँ पर आते हैं एड सेट लेवल पर। मैंने कहा था 3 फेज होते हैं, पहला फेज हमारा क्लियर हो गया, अब हम एड सेट वाले फेज पे आते हैं, और मेजर इंपॉर्टेंट सेटिंग सेकंड फेज से ही स्टार्ट होती है। फर्स्ट फेज में आप देखेंगे कि कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको अपने रियल क्लाइंट के जो ऐड है वो दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखेंगे ये ऐड एक्टिव है, यहाँ पे मैंने अभी देखो 6000 वेबसाइट सब्सक्राइबर आए, तो मैं एडिट करके आपको दिखाता हूँ। ये कैंपेन एक्टिव है, देखो कैंपेन का नेम सिर्फ रखा, बाइंग टाइप ऑक्शन है, एंगेजमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव है, देखो यहाँ पे बजट बिड स्ट्रैटेजी जो है मेरा एड सेट बजट, मैंने एड सेट पे चूज करा, ए बी टेस्टिंग भी मैंने नहीं करा है, स्पेशल ऐड कैटेगरी भी हमने कुछ नहीं करा। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि मेरा भी जो कैंपेन है वो बिल्कुल क्लीन होता है और कैंपेन लेवल पर कुछ ज्यादा सेटिंग्स नहीं होती है। अब जैसे आप सेकंड फेज में आएंगे यानी एड सेट लेवल पर, तो यहाँ पर हम एड सेट का नाम नहीं रखते हैं। अगर आपको मल्टीपल एड सेट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं। अब ये मल्टीपल एड सेट, मल्टीपल एड, ये भी एक एडवांस लेवल की टॉपिक है। तो अभी आपको सिंपल एक बेसिक कैंपेन बनाने हैं, हम ये मल्टीपल एड सेट भी नहीं क्रिएट करने वाले हैं। तो हमने जो फर्स्ट लेवल था वहां पर हमने सारे ऑप्शन दे दिया। अब हम सेकेंड फेज में आएंगे। तो मैंने कहा था कि हमें लीड जनरेट करना है,
ये कहा था। अब जब मैं डिस्कस कर रहा था ऑब्जेक्टिव में, तो लीड जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेटा आपसे पूछता है कि मेथड क्या होगा, किस मेथड से लीड जनरेट करना चाहते हैं आप। चाहते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज आए, इंस्टा पे मैसेज आए, मैसेंजर पे मैसेज आए, वेबसाइट के थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हैं, कॉल के थ्रू, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, कैसे लीड जनरेट करना चाहते हैं आप, आपको वो भी यहां पर क्लेरिफाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे की जो सेटिंग्स है वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पर देखें क्या क्या कह रहा है मुझसे, वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म भी है, वेबसाइट भी है, जनरेट लीड्स थ्रू योर वेबसाइट्स, वेबसाइट एंड कॉल है, इंस्टेंट फॉर्म है, मैसेंजर है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, ये सारे मेथड है। और ये कन्वर्जन लोकेशन के अंदर आता है, मतलब एक तरीके से लीड का सब टाइप, किसके थ्रू लीड जनरेट करना चाहते हो आप। तो यहां पर आप चाहो तो व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस मैंने कनेक्ट करा था दूसरे मॉड्यूल में फेसबुक के थ्रू, यहां से वो आ जाएगा। ये देखिए, यहां आप देख सकते हैं मेरा जो क्लाइंट का फेसबुक पेज है, ठीक है, KRK वर्ल्ड, उस पेज से जो व्हाट्सएप कनेक्टेड है वो यहां पर आ गया, यानी सारे मैसेजेस इस नंबर पर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप कॉल के थ्रू करना चाहते हो तो कॉल नंबर आपको डालना पड़ेगा, कॉल के थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे सब टाइप्स है। मैं फिलहाल के लिए कहता हूं कि मैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना चाहता हूं, यानी जैसे ही यूजर को ऐड दिखेगा, ऐड पे वो क्लिक करेंगे, उनके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहां पर यूजर अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर और नेम डालेंगे, वो मेरे पास डिटेल आ जाएगा, मैं उन्हें कॉल बैक करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लीड जनरेट करना चाहता हूं। यहां से मैं फिलहाल ये वाला फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लूंगा, इंस्टेंट फॉर्म मैंने यहां से सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे आएंगे, फेसबुक पेज आपको सेलेक्ट करना। अब ये देखिए, मैंने आपको इसीलिए वो क्रिएट करवाया था कि फेसबुक पेज का होना बहुत जरूरी, उसके बिना आप ऐड ही नहीं चला सकते। यानी ये जो ऐड है वो इस पेज से चलेगा, ये पेज इस पूरे ऐड को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी पेज से हमारा इंस्टाग्राम भी कनेक्ट है, वो आगे हम थर्ड फेज में देखने वाले हैं। और ये सारा काम मैंने आपसे पहले ही कराया था, इसीलिए कि जब हम ऐड डिजाइन कर रहे हो तो उस टाइम हमें ऐड कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड हो, ठीक है। तो ये पेज है हमारा फेसबुक पेज। उसके बाद परफॉर्मेंस गोल है। परफॉर्मेंस गोल का मतलब है कि आप अपने सक्सेस को कैसे मेजर करना चाहते हो। सर मुझे लीड तो चाहिए, लीड कैसे चाहिए, इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, ठीक है। इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू आप क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड हमें चाहिए यहां पर। तो परफॉर्मेंस गोल में आपको थोड़ा सा एक और ऑप्शन मिल जाता है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड। तो हम हमेशा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स यहां रखेंगे। आगे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसको भी हम नहीं रखेंगे। वैल्यू रूल्स, इसको भी हम यहाँ पे अभी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक क्रिएटिव एक तरीके से ई कॉमर्स में यूज किया जाता है। ई कॉमर्स का मतलब जैसे आपने देखा होगा, कोई ऐड आपको दिखा, कोई अमेजन या फ्लिपकार्ट का या कोई दूसरा ई कॉमर्स शॉप का, तो यहाँ पर लिखा होता है जीन्स, ठीक है, आपको 999 का, ठीक है। आपने देखा, उस पर क्लिक करा, आपको उसका डिजाइन पसंद आ गया, बट कॉस्ट ज्यादा है 999, ठीक है, तो आप एग्जिट कर जाते हैं। अब देखेंगे कि यही ब्रांड का ऐड आपको 20 मिनट के बाद दिखेगा और कहेगा इसमें 20%, 30% का ऑफ है अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं। तो ये कैसे हुआ, ये डायनेमिक क्रिएटिव की वजह से हुआ। आपके जो बिहेवियर है मेटा ट्रैक करता है, आपको समझता है, वो जानता है कि आपने क्या क्या अभी क्लिक करा है, आपको किन चीजों में इंटरेस्ट है। इसीलिए कई ब्रांड डायनेमिक क्रिएटिव ऐड का यूज करते हैं और वो मल्टीपल ऐड क्रिएटिव के थ्रू आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो डायनेमिक क्रिएटिव एक अलग टाइप का ही कैंपेन है, वो हम आगे देखने वाले हैं। लीड कैंपेन में डायनेमिक क्रिएटिव का कोई यूज नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे स्किप इसको कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ से शो मोर करेंगे तो यहाँ पर है डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड। डिलीवरी टाइप का मतलब होता है कि जो आपने बजट लगाया, मैं डेली बजट लगाता हूँ 1000 रुपए, तो 1000 रुपए डेली मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 1000 रुपए 24 घंटे तक चलेंगे। अब 24 घंटे में 1000 मतलब हर घंटा ये कितना खर्च करेगा, 50 रुपए के करीब इस तरीके से खर्च करेगा, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी होगी। इसका एक दूसरा ऑप्शन होता है एक्सीलरेटेड मोड। ये 24 आवर वेट नहीं करता, आपने फंड ऐड करा और ये 2 से 3 घंटे में जल्दी से आपके ऐड को लोगों तक पहुंचाएगा, लाखों लोगों तक पहुंचाएगा और आपका फंड स्पेंड खत्म हो जाएगा। तो एक्सीलरेटेड मोड नहीं, इनिशियली आपको स्टैंडर्ड मोड में ही जाना है, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोड तब जाते हैं जब वहां पर आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या हम बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, उसके लिए जाते हैं। बट आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल स्टैंडर्ड के साथ ही चलिए। अभी जो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है, जो जरूरी है समझने के लिए, मैं आपको वही सारी चीजें सिखा रहा हूं। मैं ज्यादा एडवांस या फिर बहुत हाई लेवल पे नहीं ले जा, नहीं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है अभी तक बनी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी फिलहाल बेसिक ऑप्शंस के साथ एक कैंपेन बनाना सीख लो, ऑप्शंस को समझ लो, उसके बाद बहुत सारे एडवांस ट्यूटोरियल्स हैं आपके लिए, वहां हम आपकी स्किल को इनहांस
एनहांस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड समझना है कि हमारा जो बजट है वो स्टैंडर्ड मोड में स्पेंड होगा, नहीं बहुत फास्ट नहीं बहुत स्लो। डायनामिक क्रिएटिव हम आगे देखने वाले। अब बजट एंड शेड्यूल है। अब बजट कैसे लगता है मैं आपको बता चुका हूं कि मेटा क्या कहता है, हम सीपीएम बेस में कॉस्ट कटिंग करते हैं, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। 1000 लोगों को मैं इंप्रेशन दूंगा, आपसे 40 50 60 डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, उसके अकॉर्डिंग मैं यहां से कॉस्ट कटिंग करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आपको बजट लगाना है कि जैसे मैं डेली बजट लगाना, डेली मतलब 24 घंटे होते हैं एक दिन में, मैं 1000 रुपए बजट स्पेंड करूंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डेली बजट है। बजट के दो ऑप्शन यहाँ मिलते हैं, एक डेली एक लाइफ टाइम। लाइफ टाइम बजट का मतलब होता है कि मैं अगर चाहता हूँ, जैसे दिवाली है, ईद है या कोई स्पेशल ओकेशन है, उस पर मैं अपना कैंपेन चलाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ 10 डेज का मेरा सेल्स चलने वाला है, मैं सेल चलाना चाहता हूँ 10 डेज में, मैं चाहता हूँ कि 50,000 रुपये खर्च करना है स्पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइफ टाइम बजट डाल दीजिए, लाइफ टाइम बजट, और यहाँ पर मैंने 50,000 रुपये डाल दिया। अब वो जो मेरा ऐड है वो 50,000 स्पेंड करेगा कितने दिन तक, यहाँ कह रहा है 10 डेज, तो नीचे आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं अगर 1 सितंबर से लेकर चलाना चाहता हूँ, यहाँ से 1 मिनट, मैं 1 सितंबर से मैं यहाँ पे एंड करूँगा। ठीक है, एंड डेट आप रख लो यहाँ पे 14 डेज इस तरीके से, या यहाँ पे स्टार्टिंग डेज 10 डेज और एंड डेट आप 10 सितंबर रख लो। यहाँ से मैं यहाँ से 10 कर लेता हूँ। ठीक है, 10 दिन मेरे ऐड चलेंगे। अब ये 10 दिन में ये पूरा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी आपको यहाँ पर मैन्युअली ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने पूरे 50,000 रुपए को। ये लाइफ टाइम बजट होते हैं। लाइफ टाइम बजट के कुछ अच्छे यहाँ एडवांटेजेस भी है, वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जैसे मैंने लाइफ डेली बजट लगाया, यहाँ से जो भी लगाया आप डेली बजट, उसके बाद आप चाहो तो स्टार्टिंग डेट डाल सकते हो, एंड डेट डाल सकते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली नहीं, इसे आप मैनुअली भी ऑन ऑफ जब चाहे कर सकते हो आप अपने कैंपेन को। ठीक है, तो ये तरह डेली बजट। अगर लाइफ टाइम बजट में लगाता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ टाइम बजट लगाया, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे बजट को शेड्यूल करने का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखो बजट, यहाँ पे है ना, मैं जैसे अगर यहाँ से करता हूं लाइफ टाइम बजट, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे एड शेड्यूलिंग, रन एड्स ऑल द टाइम, तो यहां पर आपको लाइफ टाइम बजट के साथ ही मिल रहा है। अगर मैं डेली बजट लगाऊंगा तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये देखो यहां आप इसको एडिट ही नहीं कर सकते एड शेड्यूलिंग की, इसीलिए कई बार हम लाइफ टाइम बजट लगाते हैं ताकि हमारा जो बजट है वो सही टाइम पे ऐड दिखे और हमारा पूरा बजट प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो सके। जैसे मैं यहाँ पे एड शेड्यूलिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब रन एड्स ऑन ए शेड्यूल, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे रन एड्स ऑन शेड्यूल है, यूज व्यूअर टाइम जोन। अब जैसे मैं अगर इंडिया में ऐड चलाता हूं, ठीक है, मैं इंडिया में चलाता हूं ऐड, तो इंडिया का टाइम जोन क्या है, जो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा वो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग, तो यहीं पर, या फिर अगर आपका ऐड अकाउंट का टाइम जोन इंडिया है लेकिन ऑडियंस आपने अमेरिका की टारगेटिंग करी है, तो यहाँ पर यूज दिस ऐड अकाउंट टाइम जोन, तो ये जो ऐड अकाउंट का टाइम जोन है वो इंडिया का है, कोलकाता का। ठीक है, लेकिन मैं टारगेट कर रहा हूं अपनी ऑडियंस को जो यूके यूएसए में रहता है, तो व्यूअर टाइम जोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा कि मेरा ऐड का जो टाइम जोन है वो भी इंडिया है और मैं ऐड भी दिखा रहा हूं इंडिया की ऑडियंस को, तो मैं दिस अकाउंट टाइम जोन, इस अकाउंट का जो टाइम जोन है उसके अकॉर्डिंग मेरा ऑडियंस भी यही है। अब यहां देखो, इधर आपको डेट मिल, यहां से डे मिल जाएंगे, ये टाइमिंग मिल जाएगी। अब मैं चाहता हूं मेरा ऐड सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो, तो 9 AM यहां है, नीचे आप क्लिक करेंगे, यहां पर ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊपर पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गए, 9 10 11 12, ये मेरा ऐड चलता रहेगा यहाँ से यहाँ तक, आप सेलेक्ट करते रहो। अब मैं नाइट के जब 9 PM हो गया, 10 PM 11 PM और यहाँ से 12 PM, मैं 12 बजे तक स्टॉप कर दूंगा। और ये जो आपको दिख रही है, ये जो डार्क है ये शेड्यूल है, इस टाइमिंग पे मेरा ऐड चलेगा। ये जो लाइट है यहाँ पे मेरा ऐड नहीं चलेगा। ये तो डे वाइज टारगेटिंग हो गई। इसी तरह से अगर आप चाहते हो वीकेंड वाइज टारगेटिंग करना, मैं चाहता हूँ सिर्फ सैटरडे संडे को दिखाना अपना ऐड, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे ये पूरे को, और जो ऊपर के हैं फ्राइडे सैटरडे, आप इन सब को अनसेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये सब अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐड सिर्फ वीकेंड पे, बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसीज वगैरह ऐड हैं, वो सिर्फ ट्रैवल जो वीकेंड को चलाते हैं ऐड, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते जाएंगे, ये डार्क लाइट होता चला जाएगा और आपका शेड्यूल सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे को हो पाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, तो अगर मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करूँ, ये आप ये देख रहे हैं इस तरीके से, या आप अपनी नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं अपने ऐड को। राइट,
यहाँ से आप चाहे तो किसी स्पेसिफिक टाइम को भी शेड्यूल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहाँ पर है, ये तो शेड्यूल है जब आप लाइफ टाइम बजट चूज करते हो। एक ऑप्शन यहाँ पर और है कि आप अपना बजट को शूट कर सकते हो, यानी बढ़ा सकते हो किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेली बजट रखता हूँ, जैसे यहाँ पे ये बजट एंड शेड्यूल आपको समझना बहुत जरूरी है। लाइफ टाइम बजट में हमें शेड्यूल का ऑप्शन मिलता है, डेली बजट में नहीं। लेकिन डेली बजट में एक ऑप्शन आपको मिलता है जहां पर हम बजट शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये ऑप्शन है बजट शेड्यूल, मैं इसको क्लिक करूंगा, यहां से देखो शेड्यूल बजट इंक्रीज। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया डेली बजट 1000 रुपये, तो एक दिन में 24 आवर होते हैं। आपको बताया मैंने कि 1000 रुपये डिवाइड हो जाएंगे इस पूरे 24 घंटे में और ये आराम से चलेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रैफिक एक जैसी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इवनिंग का टाइम है वो शूट कर जाते हैं। इवनिंग टाइम में यहाँ पे बहुत सारे ट्रैफिक होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। यानी कि अगर आप इवनिंग टाइम में ज़्यादा ऐड दिखाते हैं, ज़्यादा बजट लगाते हैं, तो इसका मतलब आपका ऐड लार्ज लोगों तक पहुँचेगा। ज़्यादातर लोगों तक ऐड पहुँचेगा तो ज़्यादा लोग एक्शन लेंगे, वो आपको लीड देंगे, साइन अप करेंगे या परचेस करेंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए मेटा ने यहाँ पर आप कहा कि अगर आप 1000 रुपये खर्च करते हैं डेली, ठीक है आप करिए, बट जो पीक टाइम है, जैसे इवनिंग का जो टाइम है, वहाँ पर आप 500 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा के आप एक बड़ी ऑडियंस तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं। आपका इंप्रेशन उस टाइम पे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे यहाँ पे शेड्यूल बजट इंक्रीज। जैसे मैं स्टार्ट डेट, अब मैं बताता हूं, एक रियल सिनेरियो बताता हूं। आप 30 डेज ऐड चलाते हो, ठीक है मैं मानता हूं 30 डेज ऐड चलता है आपके क्लाइंट का, लेकिन मंथ के मिड में आपका 2 डेज का कोई फेस्टिवल आ गया, कोई वहां पर ओकेशंस आ गए, आप चाहते हैं कि इस पर अपना बजट इंक्रीज करना, मैं चाहता हूं इन 2 दिनों में मैं एक्स्ट्रा खर्च करना चाहता हूं। जो खर्च हो रहे हैं 30 डेज वाले वो होते रहेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन 2 दिन में मैं चाहता हूं स्पेंड करना ज्यादा। तो यहां पर आप देखो, यहाँ पे डेट है, आप बता दो, जैसे मैं फ्राइडे 5 सितंबर से लेकर मैं चाहता हूं कि 7 सितंबर तक मैं ज़्यादा खर्च करना चाहता हूं, ठीक है, मैं 7 तक, ठीक है, टाइमिंग दे देंगे आप, और यहाँ पे स्टार्ट और एंड डेट दे देंगे। अब कितना खर्च करना चाहते हैं, जैसे इंक्रीज डेली बजट बाय वैल्यू अमाउंट भी दे सकते हैं, मैं परसेंटेज देता हूँ। तो परसेंटेज मतलब मेरा क्या है, 1000 का अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर 30%, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 30%, यानी कि 300 रुपये 300 यहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा खर्च होगा, और टोटल जो बजट मेरा स्पेंड होगा वो 1300 होगा। 1000 तो डेली बजट वाला है, और 300 रुपये उस स्पेसिफिक आवर में हमारा जो यहाँ पे है ये वाला बजट इंक्रीज हो जाएगा, ताकि इस टाइम पे हमें ज़्यादा इंप्रेशंस मिले। और यहाँ पर अपना टाइम दे देना, जैसे मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ 7 o'clock to 12 o'clock 12 PM मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से। तो ये हो गया आपका बजट शेड्यूल। एक होता है ऐड शेड्यूल, अलग है, बजट शेड्यूलिंग अलग होते हैं। दोनों के साथ, एक डेली बजट के साथ मिलता है, एक लाइफ टाइम बजट के साथ मिलता है। आई होप कि अब आपको ये बजट एंड शेड्यूल समझ में आ चुका होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑडियंस का। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पूरे कैंपेन का ये बैकबोन है। अगर आप ऑडियंस की टारगेटिंग सही से नहीं करते तो आपका ऐड राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा, फिर राइट लोगों की लीड आपके पास नहीं आएगी, राइट आपके पास परचेजेस नहीं आएंगे, बल्कि परचेज ही नहीं आएगा अगर आपने राइट ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करी है। तो अब हम यहाँ पर ऑडियंस को देखते हैं कि कैसे हम टारगेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे ऑप्शंस, तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता होगा एडवांटेज प्लस, यानी एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अभी के टाइम में मेटा एआई और अपने जो मशीन लर्निंग है उस पर काफ़ी फोकस कर रहा है। वो कई बार आपसे ये कहता है कि सिर्फ आप हमें कुछ ऑडियंस दे दीजिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपका ऐड रन कर देंगे। यानी एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, वो सब हम डिसाइड कर लेंगे। सिर्फ आप यहाँ पर कुछ ऐड क्रिएटिव दे दो, हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट दे दो, ऐसा कुछ यहाँ पे इनका कहना होता है। बट कई बार इससे काम नहीं चलता, हमें अपना कैंपेन को कस्टमाइज करना पड़ता है, मैन्युअली इसको क्रिएट करना पड़ता है ताकि कंट्रोल रहे हमारा। तो यहां पर अभी देखेंगे ये ऑन है, एडवांटेज प्लस ऑन, और यहां पर आप देखेंगे नीचे कुछ भी ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है। जैसे हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यहां से ये चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार ये चीज़ें वर्क करती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव अकाउंट जहां पर हमने 2.5 लाख 3 लाख से ज़्यादा स्पेंड करा है, जहां पर हमने बहुत सारी ज्वाइनिंग लाई है अपने टेलीग्राम के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। वहां पर मैंने सिर्फ लोकेशन डाला है और लैंग्वेज डाला है, उसके बाद सब कुछ मैंने मेटा को दे दिया। मेटा अपने अकॉर्डिंग ही वहां से अच्छे खासे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो कई बार ये वर्क भी करता है, कई बार आपको मैनुअल भी साथ में लेके जाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जैसे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, मैं चाहता हूं यहाँ पे, यहाँ से नीचे ये देखेंगे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स,
ठीक है, हमें अपने ऐड को जो है कस्टमाइज डिजाइन करना है, ना कि हम एडवांटेज प्लस वन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो स्विच सेटअप, हमें अपना जो इनिशियली हमें मिलता था पहले जब एडवांटेज प्लस ऑडियंस नहीं था, तो हमें अपना सारी चीज़ें कस्टमाइज ही करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर आएंगे, ये ऑडियंस का सेक्शन है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले बिजनेस के नेचर को समझना था। उस बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपकी जो ऑडियंस है वो कहां पे रहती है, ऑडियंस कहां पर, ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा और यहां देखेंगे इंडिया डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर आप इंडिया के किसी स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, किसी सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके ऑप्शन है। लेट्स एग्जांपल, मैं यहां पर गुजरात को करना चाहता हूं, यहां से टारगेट। तो गुजरात इंडिया, यहां पर आपको यह चेक करना है जरूर कि गुजरात इंडिया, अब गुजरात दुनिया के अलग अलग कहीं भी हो सकता है नाम हो उस लोकेशन का, तो यहां पर वो भी आ जाएगा, लेकिन इंडिया वाला गुजरात को मुझे टारगेट करना है, तो मैं यहां से गुजरात को टारगेट कर लूंगा। ये स्टेट है। इसी तरह अगर मुझे दिल्ली टारगेट करना है, तो दिल्ली का भी यहाँ पे इंडिया है, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे ऑल इंडिया टारगेट करना है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया आप ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया टारगेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको टारगेटिंग के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप कंट्री टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली, इंडिया आपको टारगेट करना है, पाकिस्तान टारगेट करना है, बांग्लादेश, यूएसए टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टेट टारगेट करना चाहते हैं, उस कंट्री का आपको स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, तो कंट्री में जैसे मैं अगर यहां से करूं पाकिस्तान, तो यहां से आप देखेंगे पाकिस्तान भी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अगर अमेरिका में करूं, तो ये लोकेशन टारगेटिंग मैं आपको सिखा रहा हूं इस तरीके से। ठीक है, तो ये लोकेशन टारगेटिंग है कंट्री वाइज। सिटी वाइज आपको मैं बता ही चुका हूं। सिटी वाइज अगर मैं टारगेट करना है, मुझे कोई लखनऊ टारगेट करना है, ठीक है, मैं लखनऊ टारगेट करना चाहता हूं, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर। लेकिन सिटी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां पे रेडियस वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मैंने कोई सिटी टारगेट करा यहां पे, तो यहां पे मुझे पूछ रहा है कि ये जो लखनऊ है, इसका कितना रेडियस आप चाहते हैं कवर करना। 25 माइल है, मैं चाहता हूं 10 माइल, इस तरीके से टारगेट करना। अब ये काम कब आता है, कई बार आपके ऐसे कोई बिजनेस है जो फिजिकल बिजनेस है, जैसे मैं मान के चलता हूं आपका कोई स्पा है, ठीक है, कोई सैलून है, मेन सैलून है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, ठीक है, इसी तरीके से कोई ऑफिस वगैरह है, आप चाहते हैं वहां पर लोगों को विजिट कराना, कोई मॉल है, तो फिर आपको इस टाइप की लोकेशन टारगेटिंग काम आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं करूंगा, जैसे मेरा अगर कोई लखनऊ में है और मैं चाहता हूं यहां पे इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, मैं चाहता हूं 10 माइल। ठीक है, यहां से मैं 10 माइल करूंगा और यहां से देखेंगे ये आपको पता चल जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा और यहां पे जूम इन करेंगे, तो ये एग्जैक्टली आपको बता भी देगा कि क्या क्या एरिया है जो कवर हो रहा है लखनऊ में। इसी तरीके से अगर मुंबई भी मुझे टारगेट करना है, तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, उसके बाद यहाँ भी देखेंगे मुंबई। तो यहाँ पर भी आपको, जैसे मैं 5 माइल करना चाहता हूँ टारगेट, तो यहाँ पे 5 माइल दिख जाएगा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल, मुंबई की किसी एरिया में आपका कोई सैलून है, कोई स्पा है, ठीक है, कोई मेडिकल हॉस्पिटल है, आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं, तो इस तरह की टारगेटिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको पूरी लोकेशन को नहीं टारगेट करना, सब जगह के लोग नहीं आएंगे। आपके अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप फिटनेस ट्रेनर है, आप जिम ट्रेनिंग, योगा सेंटर है, कोई डांसिंग क्लासेस हैं, तो वहां पर आपको स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना पड़ेगा और अपने जो नियर बाई ऑडियंस है उसी को टारगेट करेंगे, तभी आपका ऐड अच्छा काम करेगा। तो लोकेशन टारगेटिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिटी वाइज आप करेंगे तो यहां पर आपको रेडियस की ऑप्शन देगा। स्टेट टारगेट करेंगे तो नहीं, क्योंकि स्टेट का अपना एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा होता है, और कंट्री में भी लोकेशन डिवाइडेड होता है। तो यहां पर आप लोकेशन सिटी वाइज, कंट्री वाइज कर सकते हैं और स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहां पर है, आप देखो यहां पर जैसे मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैंने यहां पे मैंने कहा मुंबई, ठीक है, अब मुंबई महाराष्ट्र मैंने ये करा, ये इस तरीके से मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। तो यहां पर एक पिन के थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं ये पनवेल है, नवी मुंबई के पास है पनवेल का, तो मैं चाहता हूं, और मैं इसको जूम करूंगा, पनवेल के पास यहां पर बहुत सारे लोकेशन है, तो मैं ये पिन लूंगा, ड्रॉप पिन, इसको यहां पे क्लिक करूंगा और इसे ले जाकर मैं जूम इन करके जहां पर भी मुझे लगता है कि यहां पर ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, उसका लोकेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है मेटा में, तो मैं पिन के थ्रू भी टारगेट कर सकता हूं। मैं यहां पे इसको ड्रैग कर दूंगा। अब जैसे मैंने ड्रैग करा, यहां पे देखेंगे मेरा पिन आ चुका है, ठीक है,
यहाँ से मैं पहले वाला जो टारगेट करा था उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने पिन को सेलेक्ट कर दिया, यानी यहाँ पर मेरा स्टोर है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब मैं इसके रेडियस में टारगेट करूंगा, तो ये ऊपर वाला लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड और यहाँ से लैटिट्यूड के थ्रू यहाँ पे टारगेटिंग कर रही है, तो मैं यहाँ से 20 माइल कर लूंगा इसके नियर बाय, जिससे कि थाने, मुंबई, ये सब यहाँ पे वर्सोवा वगैरह आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ड्रॉप पिन वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, कहीं की भी लोकेशन आपको पसंद हो। जैसे मुझे अगर दिल्ली की कोई लोकेशन चाहिए, मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, दिल्ली पे पिन आएगा। अब मैं मुझे दिल्ली का कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जूम इन करके, जैसे सिविल लाइन है, सराय रोहिल्ला है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की लोकेशन टारगेट हो जाएगी मुझसे। यहाँ देखिए ये है। अब यहाँ से फिर आप रेडियस डालो कि कितना रेडियस में आपको चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ 5 माइल की रेडियस, तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहीं पर आपके ऐड शो होंगे, ठीक है। तो ये है लोकेशन टारगेटिंग। एक और तरीका है लोकेशन टारगेटिंग का, अगर आप चाहते हैं पोस्टल कोड वाइज टारगेटिंग करना, अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस वगैरह है आपका और आपको दिख रहा है कि एक जगह से एक पोस्टल कोड से या सिमिलर टाइप के ऑर्डर से एक ही पोस्टल कोड से आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलता है। जैसे यहाँ पे बल्क लोकेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड बल्क लोकेशन, आपको सेलेक्ट करना है कंट्री, सिटीज, तो ये हम सब टारगेट करना सीख चुके हैं। यहाँ पे पोस्टल कोड है, यानी पोस्टल कोड वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया में दिखाना चाहते हैं अपना ऐड तो ठीक है, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब आपके जो पोस्टल कोड होते हैं उसका यहाँ पर आप पैटर्न समझ लो, यहाँ पे पोस्टल कोड कोमा स्पेस पोस्टल कोड, या फिर अगर आप ये नहीं यहाँ से एक एक करके टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर शीट अपलोड करने का ऑप्शन होता है। आप CSV फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में बना लेंगे। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको चूज योर फाइल, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपकी ऑडियंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो पोस्टल कोड वाइज भी आप यहाँ पे ऑडियंस की यानी लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा लोकेशन टारगेटिंग। आगे यहाँ पर है, यहाँ पे एक ऑप्शन अभी दिख रहा है आपको, रिच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, वी विल शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सेलेक्टेड सिटीज एंड रीजन। तो हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे ताकि हमारी रीच अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर है एज। अब मैंने आपको बताया था कि एज भी, ये सारा फैक्टर है वो ऑडियंस टारगेटिंग का फैक्टर है कि हमने नवी मुंबई तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस नवी मुंबई में जो एज ग्रुप क्या होगा। जैसे मैं अगर कोई फिटनेस, कोई बिजनेस है हमारा फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं फिटनेस से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा। यहाँ से जेंडर उसका क्या होगा, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। एज ग्रुप क्या होगा, 18, या मैं थोड़ा सा मैच्योर ले सकता हूँ 20 टू, यहाँ से मैं 50 कर लेता हूँ या 55 कर लूंगा, ठीक है। इस तरीके से 50 कर लूंगा, ठीक है। एज ये हो गया। जेंडर मेल या फीमेल दोनों ही लूंगा। अब मेरे पास अगर कोई जिम सेंटर, योगा सेंटर है तो मैं दोनों को टारगेट करूंगा। अब डिटेल टारगेटिंग में आप आएंगे, ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे होता है इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, यानी ऐसी ऑडियंस जिनका इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ फिटनेस, ठीक है, मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट वाले को ही टारगेट करूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा योगा सेंटर है, जिम सेंटर है, मैं उसमें चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए वहां पर जिम करने। इसी तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज, यानी ऐसे लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है। यहां पर आप देखेंगे जैसे मैं कर्सर यहां पे ले जाऊंगा तो यहां पे साइज भी बताएगा कि उस लोकेशन पे इतने साइज की ऑडियंस है जो फिजिकल फिटनेस उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज है। इसी तरीके से और भी सजेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, वेट ट्रेनिंग, मैं वेट ट्रेनिंग को चूज कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। कोई भी बिजनेस हो आपका, आपकी जो टारगेटिंग है वो ऐसे ही होगी। इसी तरीके से लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, कहां पर मुझे दिखाना है, फिर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एज क्या है, जेंडर है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, और डिटेल टारगेटिंग। इससे फेसबुक को अंडरस्टैंड करना काफी ईजी हो जाता है। अब जैसे मेरा अगर कोई माइंड कोच है, क्लाइंट है, तो मैं उनके लिए कैसे करूंगा, तो जैसे हैप्पीनेस, जिनके लिए मैं अभी दिखाया था आपको कि मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च करके 19,000 से ज्यादा लीड्स जनरेट करा। तो हैप्पीनेस, ऐसे लोग जो हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको परेशानी है इन सब चीजों में, तो वो इन सबको हटाना चाहते हैं, तो कैसे कोच, माइंड कोच उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ लव है, ऐसी ऑडियंस को मुझे टारगेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से
आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये हो गया। अब मैं आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अपना मेरा कोई जिम सेंटर है, या ये तो फिटनेस मैंने बता दिया, स्पा सेंटर है, या फिर कोई सैलून है। तो सैलून में जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक तरीका जेंडर है, मैं यहाँ से जेंडर को सिर्फ वोमेन कर दूंगा, और ऐसी वोमेन जो 20 या 25, 20 रहने दो, 22-50 एज की हो, और ऐसी वोमेन जो यहाँ पर मैनिक्योर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैनिक्योर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखेंगे। मैं यहाँ देखिए पेडिक्योर कॉस्मेटिक्स है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। पेडिक्योर हो गए, जैसे हेयर स्पा है, यहाँ पे देखिए मैनिक्योर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फेशियल्स है, ब्यूटी सैलून है, नेल्स पॉलिश है, नेल सैलून है, ठीक है, नेल पॉलिश है, ब्यूटी है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है। ये सब ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं सैलून के लिए। इसी तरीके से जो भी बिजनेस हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नेचर बदल जाएगा टारगेटिंग। इसी तरह अगर कोई रियल इस्टेट का है तो रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ 99acre.com हो जाएंगे, फ्लैट्स हो जाएंगे, अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफी का है तो यहाँ पर आपको वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट वाले जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो इंगेजमेंट जिनके हो चुके हैं वो सब यहाँ पे आपको टारगेटिंग करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी में चूज करता हूँ, वेडिंग, तो वेडिंग्स है यहाँ पे। फोटोग्राफी अगर आपको करना है तो फोटोग्राफी आ जाएगा, वेडिंग फोटोग्राफी इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऐसे लोग जिनके इंगेजमेंट हो चुके हैं लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में, तो उनको भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंगेजमेंट है, ठीक है, एंगेजमेंट वेडिंग है, इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आपको टारगेटिंग करनी है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप लैंग्वेज बेस्ड भी टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग का मतलब है कि मैं चाहता हूं किसी एक स्टेट में ऐड चलाना, और मैं चाहता हूं कि लीड वहीं से आए, उसके बाहर नहीं आए। ये एक नॉर्मल टाइप का आपका प्रॉब्लम है। जब आप ऐड चलाओगे तो आपने किसी एक स्टेट को टारगेट करा, लेकिन लीड्स उसके बाहर के स्टेट से भी आएंगे। मेटा आपके ऐड को पुश करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए दूसरी दूसरी जगह भी दिखा देता है आपके ऐड को। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज टारगेटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कर्नाटका में सिर्फ ऐड दिखाना चाहता हूँ, कन्नड़ लैंग्वेज में मेरा कोई बुक है, कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए कन्नाडा है और इंग्लिश टारगेट कर लूंगा। इससे आपकी क्या होगी, वेरीफाइड लीड आएगी, बट लीड की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आपने बहुत हाइपर टारगेटिंग कर दी है। तो लैंग्वेज बेस भी नॉर्मली मैं नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पर लीड्स आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं स्पेसिफिक लोकेशन से, तो फिर मैं ये वाला ऑप्शन टारगेट करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप इसके थ्रू भी अपने ऐड को, अपने कैंपेन को लिमिट लगा रहे हैं, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाती है बट वेरीफाइड लीड आती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने, ठीक है, ऑडियंस की। ये तो रहा आपकी एक ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जो ऑफ हो चुके हैं, ये एडवांटेज टारगेटिंग है, वो ऑफ हो चुके हैं टोटली, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारा मैनुअली इनपुट दिया है, ठीक है। इसे हम मैनुअल टारगेटिंग कहते हैं। लेकिन मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ, यहाँ पर कई बार वो भी काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अभी तक लास्ट मंथ, मैं अगस्त का सिर्फ दिखाऊं आपको, तो मैं बहुत यहाँ पे खर्च कर चुका हूँ इस वाले कैंपेन में, ठीक है। मैं अभी तक दिखाता हूं आपको कि मैंने कितना खर्च करा है। यहाँ पे 45,000 रुपये के करीब, 46,000 रुपये के करीब मैंने खर्च करा इस कैंपेन में, और ये अभी भी रनिंग है। मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। मैं एडसेट पे जाऊँगा और ऑडियंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा ऑडियंस, यहाँ से 1,000 रुपये का बजट है। अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑन है, यानी इसी बेस पर हम अपना कैंपेन को स्केल कर पा रहे हैं। कई बार ये चीजें काम करती है। मैंने सिर्फ यहाँ पर स्टेट को टारगेट करा, मैं सिर्फ महाराष्ट्र में दिखाना चाहता हूँ। बाकी एज हमारा 18 to 65 है जो डिफॉल्ट होता है। जेंडर ऑल है, कोई कस्टम ऑडियंस नहीं। यहाँ से देखो, कोई यहाँ से डिटेल डेमोग्राफिक कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज टारगेटिंग नहीं, कोई डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर नहीं, सब कुछ एज इट इज है। मैंने सिर्फ अपना लोकेशन को रखा, दैट्स इट, और ये चीज़ बढ़िया काम कर रही है। तो कई बार आपके लिए एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी काम करता है। आपको अभी के टाइम में टेस्ट करने आना चाहिए।
आपको टेस्ट करना है, एक कैंपेन बनाना है एडवांटेज ऑडियंस के साथ, एक कैंपेन बनाना है आपको नॉर्मल अपने मैनुअल सेटिंग के साथ, और फिर आप देखेंगे कि आपका कैंपेन किस में बढ़िया काम कर रहा है। मेटा का एआई और मशीन लर्निंग भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है, आपकी एड क्रिएटिव को वो पढ़ लेता है और एड क्रिएटिव के थ्रू वो आइडिया लगाता है कि किस टाइप की ऑडियंस को आपका एड दिखाना है, कैसे ट्रिगर करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दोनों ही चीज़ें टेस्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी और मैनुअल भी। आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ अभी 2 महीने से ये ऑप्शंस दिख रहे हैं, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इंडिया। अगर आपका कोई एड सिक्योरिटीज से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो सेबी रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंट्स मांगता है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐड है तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, तभी आप ऐड चला सकते हैं। अदरवाइज आपका कोई अदर बिजनेसेस हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, तो फिर इसको आप इग्नोर कीजिए, इस ऑप्शन को, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आगे प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका ऐड कहाँ पे शो होगा। आपको पता होना चाहिए कि मेटा एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसके अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, डिफरेंट यहाँ पर टेक्नोलॉजीज है, प्लेटफॉर्म है। तो यही कहता है कि आप चूज करना चाहेंगे कि कहाँ पर आप चाहते हो ऐड दिखाना अपना। तो मैं यहाँ पर, ये अभी ऑन है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है, यानी सब जगह आपका ऐड दिखेगा। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है इसको लिमिट लगाने की, तो यहाँ पे देखो आप डिवाइस वाइज लिमिट लगा सकते हैं। डिवाइस में मैं चाहता हूं सिर्फ मेरा जो है मोबाइल में चले, लैपटॉप में नहीं, तो आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अगर आप चाहते हैं दोनों ही जगह, वैसे डिफॉल्ट में ये दोनों ही जगह ऑफ होगा। जैसे ही मैंने एडिट करा आप देखेंगे एडवांटेज प्लस जो है ये ऑफ हो चुका है, क्योंकि अब हम इसे मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप को भी ऑन कर दूंगा, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मैं इतना फिल्टर नहीं लगाता, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा ऐड पहुँचे और वो मुझे अपना लीड सबमिट करे या सेल्स और परचेज आए। उसके बाद प्लेटफॉर्म के थ्रू भी आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। आप चाहें तो इंस्टाग्राम या फिर ऑडियंस नेटवर्क को आप क्लोज कर सकते हैं, तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपका ऐड दिखेगा। उसके बाद प्लेसमेंट है। मैं चाहता हूं, जैसे प्लेसमेंट में क्या होता है, फेसबुक है तो फेसबुक के अंदर फीड है, एक्सप्लोर पेज है, स्टोरीज हैं, रील है, मार्केट प्लेस है। इसी तरीके से इंस्टा का भी अपना लोकेशंस होते हैं अलग अलग। तो आप चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, एक्सक्लूड और इंक्लूड आप कर सकते हैं। बट मैं ये सब नहीं करता, ये बहुत हाइपर टारगेटिंग हो जाती है, जिससे कि हमारी ऐड की कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है और रिजल्ट भी हमें अच्छे नहीं आते। तो मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा नहीं करता हूँ, इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ मेटा के ऊपर कि मेटा अपना खुद एनालाइज करे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये वाला प्लेसमेंट की टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिवाइस वाइज टारगेटिंग भी मिल गया है। ठीक है, डिवाइस में भी अगर आप चाहते हैं कि ऑल कोई स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस टारगेट करना चाहते हैं, जैसे अगर मानो मेरा कोई बिजनेस है जहाँ मैं आईफोन कवर सेल करता हूँ, ऑनलाइन ई कॉमर्स का मेरा बिजनेस है, तो मैं एंड्रॉयड वाले को क्यों ऐड दिखाऊंगा। मेरे पास अगर आईफोन 15 और 16 का कवर है, लेंसेज है, उससे रिलेटेड एसेसरीज हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं फिल्टर लगाऊंगा एक जगह iOS डिवाइस, और iOS डिवाइस के बाद आप क्या करोगे, आईफोन ओनली, जो आईफोन वाले हैं हम उसको टारगेट कर लेंगे। यहाँ से देखो, और यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम मैं चाहता हूँ कि जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम 14 हो, 14 से आगे के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और मैक्सिमम तो जितने अभी 26 होने वाले हैं, आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हो, और उसको मैं अपना ऐड दिखाना चाहता हूं, तो आपका ऐड ट्रिगर उसी फोन पे होगा जिसको उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो ये सारा ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आपको माइंड लगाना है। मार्केटिंग सिर्फ टूल सीखने को नाम नहीं है कि आपने सिर्फ यहाँ से एड सेट बना लिया, यहाँ पे टारगेटिंग कर ली, यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट थिंकिंग, साइकोलॉजी, आपकी सोशल नॉलेज कितना अच्छा है, यानी समाज को कितने अच्छे से आप समझते हो। आप समाज को जब समझने लगोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस ऑडियंस के लिए यहाँ पे चलता है, ऐसे लोगों को हमें टारगेट करना है। ठीक है, तो आपके जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कैपेसिटी होना चाहिए, तभी आप जाकर एक एक्सेप्शनल लेवल पे रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्लेटफॉर्म हो चुका है। नीचे ये ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, यानी आपकी जो ब्रांड है वो सेफ रहे, यानी ऐसा ऐड मेरी देखे, ऐसी जगह पर ऐड देखे जहां पर फेयर कंटेंट हो, इसी को हम ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी कहते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एज इट इज आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना आपको। ठीक है, मैं आपको प्लेसमेंट वाला ऑप्शन दिखाता हूं अपने क्लाइंट का, तो वहां भी आप देखेंगे कि मैंने एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को यूज करा था। मैं यहाँ पे देखिए एड सेट है, मैं एड सेट पे ही आता हूं, और यहाँ देखेंगे यहाँ पे मैंने कोई फिल्टर नहीं लगाया था। ये देखो प्लेसमेंट आप देखोगे, यहाँ से देखो
एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट है मेरा यहाँ पे ऑन है और इसी पे हमें रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहां पर आपका जो फेज 2 है हमने इसको भी क्लियर कर लिया। यहाँ के जो सारे ऑप्शंस है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। इसी तरीके से जो फर्स्ट फेज था हमारा कैंपेन लेवल वो भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं सबसे लास्ट फेज में जो हमारा एड लेवल होता है, जहां पर हम वीडियोस लगाते हैं, जहां पर हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एड में आ चुके हैं तो यहाँ नीचे आएंगे एड लेवल पर। ये थर्ड फेज है हमारा, लास्ट है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक पेज। अब ये फेसबुक पेज जो मैंने आपको इनिशियली क्रिएट कराया था, बताया था, और उसी के साथ साथ हमने उस फेसबुक पेज से इंस्टा भी कनेक्ट करा था। ठीक है, तो ये फेसबुक पेज है और उससे कनेक्टेड ये हमारा इंस्टाग्राम है। तो ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही क्रिएट करा लिया था कि एसेट हमारा रेडी हो जाए ऐड चलाने के लिए। जब हम ऐड चलाने आए तो हम बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकें, ना कि इन सब चीज़ों पर हमें कनेक्ट वगैरह करना। तो ये पहले ही आपको कर लेना है। ऐड सेटअप में आएंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलेंगे ऐड सेटअप में। एक क्रिएट ऐड, अगर क्रिएट ऐड आप रखते हो तो यहाँ पर आपको अपना जो मीडिया वगैरह है वो हमें डालना पड़ेगा और हम प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट। अगर आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट डालते हो तो जैसे मेरा इंस्टा है, मेरा फेसबुक है, उस पर मैंने अपना रील डाल रखा है, मैं चाहता हूं उसे रील को आगे ऐड में यूज करना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखें मैं यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का यूज करा तो यहाँ पे कह रहा है मुझे, यहाँ पे नीचे कहेगा, यहां से है ना, सेलेक्ट पोस्ट। कहां से? तो इंस्टा से और फेसबुक से, दोनों जगह मेरा वीडियो अवेलेबल है। मैं इसको चूज कर सकता हूं, यहां से चूज करूंगा, कंटिन्यू करूंगा तो उस पोस्ट में जो भी हेडलाइन लिखे होंगे, देखो यहां पे आ गया, इस पोस्ट में, ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है मेरे क्लाइंट के, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर आ चुका है ये। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हम यहाँ पर यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्रिएट ऐड का यूज करेंगे। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के थ्रू जा सकते हो, इस पे ऐड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहां से हम क्रिएट ऐड करेंगे। अब डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमारा यानी ऐड पे क्लिक करने के बाद कहां जाएगा यूजर, तो हमने एड सेट लेवल पर, देखो एड सेट लेवल पर मैंने क्या चूज करा था, इंस्टेंट फॉर्म। तो यहां पर मुझे कहेगा, ये देखो इंस्टेंट फॉर्म हमने सेलेक्ट करा था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग वो मुझे कह रहा है यहाँ पर कि आपको अपना डेस्टिनेशन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे अपना जो ऐड सेटअप कर लेता हूँ, अपना ऐड क्रिएटिव वगैरह। तो यहाँ पे है ऐड क्रिएटिव, सेटअप क्रिएटिव का मतलब होता है कि आप इमेज लगाना है या वीडियो लगाना है, दोनों ही ऑप्शन है। आप एक बार एक ही कुछ लगा सकते हो, चाहे तो वीडियो लगा लो या इमेज लगा लो। मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जो मेरे क्लाइंट के हैं वीडियो, मैं वो चूज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखेंगे ये है मेरे क्लाइंट के, यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आपको प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन भी यहाँ पे डालना है। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है? प्राइमरी टेक्स्ट होता है जब आप ऐड देखते हो, कोई ऐड, तो आपको ऊपर की तरफ जो दिखता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्राइमरी टेक्स्ट किसको कहते हैं। जैसे यहाँ पे हूँ मैं, कोई ऐड यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, कोई ऐड मेरे सामने आए, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऐड है जैसे रेडिट का, तो ये जो ऊपर की तरफ आपको टेक्स्ट दिखते हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे सी मोर अगर करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको कहते हैं हम फेसबुक एड्स में प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, इसके नीचे भी होगा। अब नीचे यहाँ पे देखो आप कह रहा है लर्न मोर, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन यानी CTA, और ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं हेडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लोकेशंस होते हैं, तो यही मुझे कह रहा है कि आप ये क्रिएट कीजिए, यानी प्राइमरी टेक्स्ट भी आपको डालना है, हेडलाइन भी डालना है और कॉल टू एक्शन। तो प्राइमरी टेक्स्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके क्लाइंट का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, आप उनसे मांग लीजिए या खुद क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि ये जो बिजनेस है वो किससे रिलेटेड। तो यहाँ 3 डेज जो बूट कैम्प है, ये माइंड कोच क्लाइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप यही टेम्पलेट हर एक क्लाइंट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे जैसे हेडलाइन, छोटा सा होता है हेडलाइन जो विजिबल होना चाहिए, नीचे हेडलाइन में आएंगे, यहाँ से डाल दें। देखिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे फॉर्म ये कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे हेडलाइन आ चुका है, नीचे प्राइमरी टेक्स्ट है, प्राइमरी टेक्स्ट ऊपर है, नीचे हेडलाइन, सीट लिमिटेड और साइन अप इसलिए है कि मैं फॉर्म फिल कराना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन आया है।
यहाँ पे देखेंगे कॉल टू एक्शन अलग अलग है, साइन अप है। उस वाले ऐड में लर्न मोर दिख रहा था क्योंकि वहां पर वेबसाइट पर ले जाना था, इसलिए लर्न मोर, लेकिन साइन अप हम इसलिए रखेंगे, हम चाहते हैं कि अपना फॉर्म फिलअप कराएं। उसके अलावा डाउनलोड, अप्लाई नाउ, अलग अलग बिजनेस के लिए यहाँ पर हम अलग अलग कॉल टू एक्शन को यूज करते हैं। ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ किस बिजनेस के लिए हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे कॉल टू एक्शन। ठीक है, तो साइन अप है। अब हमारा ऐड ऑलमोस्ट रेडी है, बट एक चीज यहाँ पर हमें वो क्रिएट करने को कह रहा है, इंस्टेंट फॉर्म, क्योंकि हमें इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही लीड जनरेट करना है। तो पहले हमें वो फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। उस फॉर्म में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्या क्या वहां पर हम डिटेल चाहते हैं यूजर का, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, तो एक अलग ही टाइप का आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा फॉर्म। ठीक है, तो हम पहले वो क्रिएट करना सीखते हैं। वो क्रिएट करने के बाद हमारा कैंपेन ऑलमोस्ट रेडी है। ये फेसबुक का सबसे हेवी कैंपेन है कि आप लीड जनरेट करना चाहते हो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू, और इसी ऐड का यूज करके आप यहाँ पे देखेंगे कि इसी ऐड का यूज करके हमने 19,000 के करीब यहाँ पर लीड जनरेट करा है। ठीक है, और हमने 2.5 लाख रुपए स्पेंड भी करा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखेंगे 13,000 प्लस लीड है, यहाँ पे 19 रुपए पर लीड मुझे पड़ी है, और यहाँ पे 2.5 लाख अमाउंट भी स्पेंड करा है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फिर उसके बाद ऐड को पब्लिश करेंगे। इस टाइप के ऐड आपको बहुत सारे बिजनेस में हेल्प कर सकता है अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हैं तो। फेसबुक का सबसे वेरीफाइड अगर कोई कैंपेन मेथड है जहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की लीड आए तो वो ये कैंपेन है, लीड जनरेशन में इंस्टेंट फॉर्म। और ये ऑप्शन तब आएगा, अभी यहां तक तो मैं आपको सिखा चुका था। यहां से हमने वीडियो क्रिएटिव लगाया, हमने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइंस डाले थे। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंट फॉर्म है। आपने ये पहले समझते हैं कि ये ऐड कैसे काम करता है। सबसे पहले ये वीडियो है, लेट्स एग्जांपल, आपने कभी एक्सपीरियंस करा होगा कि ये है कोई वीडियो या इमेज, ये आपको दिखा, आपने इस पर क्लिक करा तो आपके ही सामने एक फॉर्म ऐसे ओपन हो जाती है इस तरीके से। इस फॉर्म में आपको अपना नेम डालना होगा, ईमेल आईडी, जो भी एडवर्टाइजर ने आपसे पूछा है वो डालना होगा। उसके बाद वो सबमिट करेंगे तो एडवर्टाइजर के पास आपकी डिटेल चली जाएगी, यानी यूजर खुद यहां पर आकर इंटरेस्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के ऐड अगर आपको चाहिए, कोई हाई क्वालिटी बिजनेस के लिए लीड चाहिए, जैसे हो सकता है आपका रियल एस्टेट का कोई बिजनेस हो, रियल एस्टेट में हाई क्वालिटी लीड चाहिए होती है क्योंकि वहां पे करोड़ों की डील होती है, बहुत सारा पैसा लगता है, तो आप इस तरह के चाह सकते हैं। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी का कोई बिजनेस है उसके लिए ऐड करते हैं तो वहां पर भी इस टाइप के लीड जनरेशन बहुत आसान हो सकता है आपके लिए। अगर कोई आपका एडटेक बिजनेस है जहां पर एजुकेशन से रिलेटेड आप पेरेंट्स का डिटेल चाहते हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। अभी जैसे मैं अपने एक माइंड कोच के लिए ऐड रन कर रहा हूं, उनके लिए लीड जनरेट करना है, तो ये सबसे ट्रस्टेड मेथड है लीड जनरेट करने के। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्रिएट करते हैं अपना इंस्टेंट फॉर्म। इसके लिए आपके पास बेसिक डिटेल होना जरूरी है क्लाइंट का। ठीक है, तो यहां पर मैं क्रिएट करूंगा, यहां पे क्रिएट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप होगा आपके सामने। अब ये रहा इंटरफेस हमारा, यहां से हम क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एडिटर पैनल है, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे यहाँ पर शो होगा, यहाँ से क्रिएट होता चला जाएगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्म का यहाँ पे नाम रख देना है ताकि याद रहे कि मैंने ये किस के लिए बनाया है। तो मैं यहाँ पे डेमो नाम देता हूँ। ठीक है, फॉर्म का नाम डेमो है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म टाइप है, यानी यहाँ पर 2 टाइप के फॉर्म आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। मोर वॉल्यूम, यानी इसका मतलब है कि अगर आपको कम कॉस्ट में लीड चाहिए तो मोर वॉल्यूम के साथ जाइए, अगर आपको हाईएस्ट क्वालिटी की लीड चाहिए तो फिर हायर इंटेंट के साथ चाहिए। इसमें दोनों का मिक्स आपको यूज करना है। अगर आप चाहो तो दोनों को एक अलग फॉर्म आप मोर वॉल्यूम से बना लो, एक आप हायर इंटेंट से बना लो, देखो किसका कॉस्ट कम ज्यादा आ रहा है और कौन सबसे अच्छी क्वालिटी का है। तो मोर वॉल्यूम में ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है कि कम कॉस्ट में आपको अच्छी खासी लीड आ जाएगी। अगर आप इनिशियली कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपका क्लाइंट को बहुत रिक्वायरमेंट है लीड की, तो मोर वॉल्यूम में जाइए, इसके साथ आपके अच्छे खासे लीड्स भी आ जाएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होगी। अदरवाइज आप अगर हाई क्वालिटी की चाहते हैं तो फिर हायर इंटेंट के साथ आप जाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा कॉस्ट आपका हायर हो सकता है, तो यहाँ से आप चूज कर लें। मैं फिलहाल मोर वॉल्यूम ही चूज करूंगा। ठीक है, इंट्रो में आएंगे तो यहां से देखिए हम अपना क्रिएट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंट्रो में यहां पर आपसे ग्रीटिंग यानी ऑप्शनल, आपके फॉर्म के ऊपर की तरफ कुछ बिजनेस के डिटेल होना चाहिए, किस लिए आप लीड जनरेट कर रहे हैं। तो हेडलाइन आपको 60 कैरेक्टर में यहां पे डालने का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहां पे बिजनेस से रिलेटेड जो डिटेल है मेरे क्लाइंट का, मैंने वो यहां पे ले रखा है। मैं वही सेम डिटेल यहां पर यूज करूंगा। तो यहाँ पे फ्री 3 डे होप बूट कैंप है ये एक तरीके से। ठीक है,
उनका एक सेमिनार होने वाला है, तो उसके लिए ये लीड जनरेट कर रहे हैं। और यहाँ पर उनका डिटेल थोड़ा सा एक हेडलाइन है, और एक और ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन डालिए। डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी डाल सकते हैं और लिस्ट के फॉर्मेट में भी आप चाहे तो डाल सकते हैं। लिस्ट के फॉर्मेट में आपने देखा होगा, रियल एस्टेट से रिलेटेड जब आप ऐड चलाएंगे तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं यूजर से, क्या आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए, 3 BHK विला या अपार्टमेंट, क्या आप फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर लिस्ट फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। मेरा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ एक पूरा पैराग्राफ में अपने बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल डाल दूं। अब यहाँ पे देखेंगे ये एक फेसबुक पेज से यहाँ पे इसने लोगो उठा लिया, यानी क्लाइंट का फेस है, उसके बाद थोड़ा सा हेडलाइन, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शंस भी है हमारे क्लाइंट का। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे क्वेश्चंस वाले फेज में। यहां हो चुका है। अगर इसके नीचे एक और चीज है, ये बैकग्राउंड इमेज, अगर आप इसे लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो देखेंगे नीचे की तरफ एक बैकग्राउंड इमेज भी आ चुका है। आप चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं इसको यहां से स्किप भी कर सकता हूं। मैं आपको एक और क्लाइंट के यहां से केस स्टडी से दिखाता हूं। आप ये देखेंगे, ये एडटेक है जहां पर हम 1 to 12 तक के हमारे पास लर्निंग किट है और हम इसे सेल करना चाहते हैं। क्लाइंट इसी के लिए लीड जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लीड्स आ रही है, अभी तक 23 लीड्स आई है। न्यू कैंपेन है, इसलिए यहाँ पर आपको अभी नंबर्स कम दिख रहे हैं। और ये इस तरीके से, तो यहाँ भी आप देखेंगे, मैं इस तरह के बिजनेस के लिए भी मैं ऐड पे लेके चलता हूँ एडिट करके। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू ही हम लीड जनरेट कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बताया हूं कि ये वाला जो मेथड है वो काफ़ी अच्छा तरीका है लीड जनरेट करने के। यहाँ देखेंगे आप, ठीक है, फॉर्म टाइप आप देखेंगे तो यहाँ पे है, यहाँ भी मैंने वो मोर वॉल्यूम में यूज़ किया है, और ये यहीं पे ऐड चल रहे हैं इसी फॉर्म पे। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड में इमेज आप देख सकते हैं, बच्चों के लिए है। ठीक है, आगे इंट्रो में आएंगे तो यहाँ पर इंट्रो में मैंने करा है बूस्ट योर चाइल्ड लर्निंग विथ कंप्लीट किट क्लास 1 to 12, ये मैंने लिखा है। थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन करा अपने बिजनेस के बारे में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलते जाएंगे। ठीक है, दोनों ही बिजनेस के लिए मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखाया। आगे क्वेश्चन में जाएंगे तो अब क्या क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप चाहो तो कस्टमाइज क्वेश्चन, ये तो डिटेल है कि आप ईमेल, फोन नंबर और नेम लोगे ही लेगे, ये तो डिटेल है। लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे अगर कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप पूछ सकते हो हाउ मच योर बजट, आपका बजट कितना है, 1 करोड़ है, 1 करोड़ प्लस है, 2 करोड़ है, इस तरीके से। या फिर अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है तो आप पूछ सकते हो कि आपका वेडिंग कब है, उस डेट क्या है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे है क्वेश्चंस, ऐड क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर, दोनों ही फॉर्मेट में है। तो मैं अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेता हूँ तो डेट ऑफ वेडिंग, मैं अगर वेडिंग फोटोग्राफर की बात करता हूँ, ये आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना है। डेट ऑफ वेडिंग अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कब है, ताकि जो हमारा क्लाइंट है वो श्योर हो सके कि उस टाइम, उस दिन अवेलेबल है या नहीं, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा डेट। आप नीचे आपको मल्टीपल चॉइस में डेट डाल देना है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से 2 दिसंबर, इस तरह से आप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, 10 दिसंबर 2025, इस तरीके के मल्टीपल चॉइस आप दे सकते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए डेट ऑफ वेडिंग, नीचे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और अगर क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर का ऑप्शन दे सकते हैं। शॉर्ट ऑप्शन का मतलब व्हाट इज योर बजट, तो व्हाट, इस तरीके से मैं पूछ, व्हाट इज योर बजट यहाँ पे, तो यहाँ पर वो लिख के आपको बताएंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। या उसका व्हाट्सअप नंबर आप चाहते हो जहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड होता जाएगा। यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो यहाँ से देखेंगे इस तरीके से व्हाट इज योर बजट, यहाँ पर वो लिख के बताएगा। बट यहाँ सिनेरियो दूसरा है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि कम से कम कॉस्ट में लीड आए, तो जितना आप क्वेश्चन ऐड करेंगे, जितना वेरीफाइड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन उससे लेने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट लीड की उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए अगर आपका इनिशियली ऐसा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम में लीड चाहिए, तो आपको ये वाला तरीका यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन वगैरह आप सिंपल उससे डिटेल ले लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे चूज द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यूनिट, हमने क्वेश्चन कुछ नहीं यहाँ पे पूछा उससे, हम यहाँ पर सिंपली कैटेगरी में जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट फील्ड में, तो यहाँ पर सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, जिप कोड है, पोस्टल कोड है, ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं। यूजर इन्फॉर्मेशन, डेमोग्राफिक, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप ये सब पूछ सकते हैं। अदरवाइज जितना ऑप्शन आप इसमें ऐड करेंगे, कॉस्ट, लीड की कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप यहाँ पर सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन लो, ईमेल,
फुल नाम लो, ईमेल लो और फोन नंबर लो, दैट्स इट। चाहे तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बट इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी लीड की। तो सिंपल रखना, क्योंकि फिर आप उसको कॉल करेंगे तो बाकी इन्फॉर्मेशन आप वहां ले लेना उससे। तो ये एक राइट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा यहाँ से जो है ये बनता हुआ जा रहा है। मैं इधर अगर स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये हमारा नेम आ गया। उसके बाद यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे आना। अब प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर आने से पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, विल कॉन्टैक्ट यू, या फिर वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू कॉन्टेक्ट यू, इस तरीके का यहाँ पे कोई टेक्स्ट डाल देना है। अब एक प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे जरूरी है कि आप लीड ले रहे हैं किसी यूजर का। जब हम लीड लेते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि इस लीड को हम मिस यूज नहीं करेंगे, तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज आपका होना जरूरी है। अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट पे पेज होता है, उसका लिंक सिंपल यहाँ पे लेके आप डाल दीजिए। अगर आपके पास पेज नहीं है तो मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे, अपने ब्राउजर में डॉक्स फाइल ओपन कर लेंगे। डॉक्स फाइल जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक शीट मिलेगी ब्लैंक। आपको चैट जीपीटी से अपने बिजनेस के बारे में डिटेल वगैरह डाल दीजिए। वहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्टैक्ट ईमेल डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए और बताइए कि मेरा ये बिजनेस है, प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करके दो। वो पेज क्रिएट करके यहाँ पे देगा और यहाँ से शेयर है, शेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। यहाँ से ये देखिए ना, ठीक है, एनीवन विथ लिंक, कॉपी करेंगे लिंक और ये लिंक आप यहाँ पर आके लगा देंगे और आपका काम हो जाएगा। यानी वेबसाइट अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप सिंपल जो है डॉक फाइल से वहाँ से लिंक क्रिएट करके चैट जीपीटी का से कॉन्टेक्ट डाल देंगे और आपका बन जाएगा। यहाँ से फिर इशू नहीं आएगी, नहीं तो एरर आ जाएगा। अगर प्राइवेसी पॉलिसी पेज आप नहीं डालेंगे तो आपका फॉर्म ही नहीं बनेगा, वो एरर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे लिंक है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का लिंक डालना है, विजिट कुमार विश्वास वर्ल्ड प्राइवेसी पॉलिसी, हमने यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया। एंडिंग, अब लास्ट में आप क्या चाहते हो, यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स यू आर ऑल सेट, ठीक है। अब यहाँ पर से एक और है कि जब यूजर ने यहाँ पर आया, इसका मतलब है कि उसने फॉर्म सबमिट कर दिया। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद भी आप चाहते हो कि क्या वो मेरे वेबसाइट को विजिट करे, मेरा प्रोफाइल देखे, मुझे व्हाट्सएप पे चैट करे, तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरा ये कुछ, यहाँ पर आप देखेंगे एक क्लाइंट, मैं दूसरा वाले को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एंडिंग में आप देखेंगे कि मैंने ये कहा थैंक्स यू आर ऑल सेट, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट, क्लिक बिलो टू चैट विद अस डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप, मैंने इसमें कहा। तो हमने इनको व्हाट्सएप बिजनेस पर लाया कि आप फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर इंस्टेंटली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। लेकिन इस वाले क्लाइंट में सिनेरियो दूसरा है। यहाँ मैं चाहता हूँ फॉर्म सबमिट करने के बाद वो व्हाट्सएप बिजनेस नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे, वहां पर वो 1-to-1 चैट नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट भी लिखूंगा। आपको सारे ही सिनेरियो से मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ब्रॉड हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिखा, नीचे दिए गए बटन से आप व्हाट्सएप वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये हमारा व्हाट्सएप बिजनेस का लिंक है, तो कैसे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, सॉरी। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट चूज करूंगा, गो टू वेबसाइट, और वेबसाइट का लिंक यहाँ पे लाऊंगा, वो वाला ग्रुप का लिंक होता है, मैं लिंक लगा दूंगा। अब कोई भी फॉर्म फिल करने के बाद जैसे व्यू वेबसाइट पे क्लिक करेगा तो वो हमारे उस पर चला जाएगा। अब वेबसाइट की जगह मैं टेक्स्ट को भी यहाँ से कस्टमाइज कर सकता हूँ, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने। अब यहाँ पर देखिए वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बने, इस पर कोई भी क्लिक करेगा वो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट करना है। सबसे पहले फॉर्म टाइप आपको चूज करना है, अपने नीड के अकॉर्डिंग फॉर्म टाइप चूज करेंगे। यहाँ पर फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी तो ऑप्टिमाइज रखना है। इंट्रो में आप अपना बिजनेस के बारे में थोड़ा सा हेडलाइन डालिए, डिस्क्रिप्शंस डालना है। क्वेश्चंस में मिनिमम क्वेश्चंस पूछने हैं, जो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है वही पूछिए। ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगी, बट वेरीफाइड लीड आएगी, आपको देखना है। प्राइवेसी पॉलिसी लगाना जरूरी है, टेक्स्ट भी लगाना जरूरी है। एंडिंग में आप चाहे तो उनको बिजनेस में लेकर आ सकते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस में कॉल करवा सकते हैं, या फिर आप उनको व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अब यहां से मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये हमारा ऐड है जो किसी यूजर को दिखेगा। ऐड जब किसी यूजर को दिखेगा ये ऐड, उसने क्लिक करा इस ऐड पे। अब जब उसने इस ऐड पे क्लिक करा तो उसके सामने ये वाला फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा, और इस फॉर्म के 4 स्टेप है। जैसे किसी ने ये देखा, अब वो अगला स्टेप पे जाएगा, यहाँ पर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देने का ऑप्शन है, यहाँ पे वो मुझे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। फिर प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, और इसको देखने के बाद जैसे सबमिट करेगा वो इस पेज पर आ जाएगा, यानी उसका डिटेल सबमिट हो जाएगा। थैंक्स यू आर ऑल सेट, नीचे दिए गए बटन से आप वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद वो हमारे
ज्वाइन कर सकता है हमारे ग्रुप को। तो ये है पूरा मेथड। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं अब थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ इस पूरे कैंपेन को। हमने लीड जनरेशन कैंपेन चूज करा। लीड जनरेशन में हमने कैंपेन लेवल पर ये सारे सेटिंग्स, जो कि बहुत मिनिमम सेटिंग था, हमने पहले बताया कि 3 फेज होते हैं किसी भी कैंपेन के। चाहे आप सेल्स चूज करो, एंगेजमेंट, लीड, कोई भी कैंपेन चूज करोगे, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन ही मिलेंगे, यानी 3 फेज में आपको अपना कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हम एड सेट लेवल पर आए। कन्वर्जन लोकेशन में हमने चूज करा कि हमें इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड जनरेट करना है। देखिए यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म पे सिलेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी बजट स्ट्रैटेजी रखा, हमने यहाँ पे ऑडियंस टारगेटिंग करा, फिर प्लेसमेंट वगैरह। उसके बाद ऐड पे हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट करा, अपनी क्रिएटिव लगाई, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन डाला, कॉल टू एक्शंस डाले। उसके बाद हमने फॉर्म को क्रिएट करा, ठीक है। यहाँ से अब हमारा कैंपेन रेडी है लीड में इंस्टेंट फॉर्म वाला। अब बहुत सारे और तरीके हैं लीड जनरेट करने के, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, उसमें वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। जैसे यहाँ देखिए, अभी हमने सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म चूज करा, लेकिन इंस्टेंट फॉर्म है, यहाँ पे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप है, कॉल है, बहुत सारे मेथड और हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे पब्लिश करूंगा, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए ये हमारा ऐड पब्लिश हो रहा, और इसी तरीके को ऐड को हमने डिजाइन करके बहुत सारे लीड जनरेट करा है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि ये लीड तो यहाँ से सबमिट हो चुकी है, यहाँ से हमने कैंपेन लगा दिया। अब ये लीड जो आएगी, वो जो मैंने आपसे बात कर रहा था कि वो जो लीड आएगी हमें किस तरह से दिखेगा, कैसे यूजर के नंबर्स आएंगे, कैसे वहां पर हमें दिखेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे है, देखो डाउनलोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहाँ से आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक लीड सेंटर ऑप्शन है, वहां से भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। पहले मैं यहाँ से, ये मेरा लीड है, मैं चाहता हूं अगस्त का, तो जैसे अगर मैं चाहता हूं यहां से ये वाला मैं चाहता हूं डाउनलोड करना, ठीक है। तो मैं यहां से क्लिक करूंगा इस पे, ऑप्शंस पे, ये देखिए लीड हो रहा है यहाँ पे। और इस फॉर्मेट क्या होगा, फाइल टाइप CSV फॉर्मेट में आपको करना है। यहाँ पे CSV फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। और टाइम आप सेलेक्ट कर लीजिए, कब से कब तक का आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का चाहिए मुझे, ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमारा डाउनलोड हो चुका है इस वाले फाइल में, यहाँ पे ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, ये CSV फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये सारा डिटेल है हमारे कैंपेन के बारे में। ये कैंपेन ID है, फॉर्म टाइप है, फॉर्म कहाँ से आया है, किस प्लेटफॉर्म से हमें लीड आई है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो पहले के जैसे फॉर्म वगैरह होते हैं, जैसे मैंने फॉर्म का नाम रखा था आपसे डिजिटल मीडिया, तो ये मुझे बता रहा कि फॉर्म का नाम ये है, फॉर्म ID ये है। तो मैं यहाँ पर जो डिटेल है बाकी सारी वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। सारा कॉलम मैं यहाँ से डिलीट करूंगा, जो काम की चीज़ है मैं वो रखना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ से मुझे ये पता चलेगा मुझे किस प्लेटफॉर्म से लीड आए। आप यहाँ पे देखो ये बता रहा है कि ये जो लीड आई है हमें, ये आई है हमें फेसबुक से, फिर IG से यानी इंस्टाग्राम से भी हमें लीड आई, लेकिन ज्यादातर हमें फेसबुक से लीड आई है। उसके बाद ईमेल हमने क्या पूछा था, वहां पे ईमेल ID पूछा था, तो ये सारे ईमेल ID है यूजर के। उसके बाद फुल नेम भी पूछा था, तो यहाँ फुल नेम देख सकते हैं यूजर के। उसके बाद उनके फोन नंबर भी मैंने पूछा था, तो उन्होंने फोन नंबर भी डाला, और यहाँ से लीड स्टेटस कंप्लीट है। तो इस तरीके से आपको लीड जनरेट होगा। फिर अब मेरे जो क्लाइंट है उनकी सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम इन पर कॉल करेंगे, उनको अपना फ्री वैल्यू देंगे, उनको अपना प्राइस वगैरह बताएंगे और कन्वर्ट करेंगे। सोचो अगर किसी बिजनेस को इस तरीके का डिटेल मिल जाए, और ये कोई ऐसा नहीं कि हमने डुप्लीकेट करा या कहीं से परचेज करा, ये यूनिक लीड है। फेसबुक में लोग खुद इंटरेस्टेड होकर आपके प्रोडक्ट या सर्विस को देखकर वो अपना लीड सबमिट करते हैं कि आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। तो यहां से आप लाखों रुपए इसको कन्वर्ट करके अर्न कर सकते हैं, और मेरे क्लाइंट इस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आपको अगर इस टाइप का कोई बिजनेस है जहां पर लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस हो, कोई कोच हो, कोई कोर्स सेल करना चाहते हो, हाई प्राइस है उसका टिकट का, तो फिर आपको इस तरीके के लीड जनरेशन कैंपेन चलाना चाहिए। यहां से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा।